जय श्री राम दोस्तों कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्रातःकालीन लाइव नहीं आ सके, परंतु मन में बड़ी बेचैनी रही। बिना लाइव आए, बिना भगवान का भजन करने से मन में बड़ी बेचैनी रही, इसलिए शाम को लाइव आया हूं। तो दोस्तों, श्री मत्स्य महापुराण की दिव्यमयी कथा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े लगन से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए बिना लाइव आए आपको कथा सुनाए मुझे भी चैन नहीं मिलता है। और दोस्तों, आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो आइए प्रभु की वंदना से कथा प्रारंभ करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं शनिशारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अवतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनिकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानराणामधीशं रघुपतिभिभक्तं तात जातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशितिसं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी आशुतोष तुम औघड़ दानी आरती हरहु दीन जन जानी सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर
मनोरथ स्वामी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे। और नाथ सकल साधन मय हीना, और जपत निरंतर प्रभु आप अधीना। दीन दयाल दया कर दो, भोलेनाथ कृपा कर दो। अब भोले एक तेरा सहारा है, अब बिन तेरे ना इसी जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, कथा के पूर्व आज आइए, शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी जी की वंदना करते हैं। इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। पहले श्लोक से फिर अर्थ सुनाएंगे। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते, असंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। और नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी, और सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। गरुड़ पर आरूढ़ हो, कोलासुर को भय देने वाली, समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी, और सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी, मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदैव प्रणाम है। आदंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी, अयोग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो।
हे देवी महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी अपरमेशि जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बे, हे महालक्ष्मी तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबरधरे देवी नानाय अलंकार भूषिते और जगत स्थिते जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, तुम श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी तुम्हें मेरा प्रणाम है। और महालक्ष्य अष्टकम स्तोत्रम या पठे भक्ति मानरा सर्व सिद्धिम आपनोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है तो सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर सकता है। एक काले पठे नित्यम पाप महापाप विनाशनम और द्विकालम या पठे नित्यम धन धान्य समन्विता। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है वो धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम या पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम और महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो। अब आइए हनुमान जी को मनाते हैं, फिर कथा सुनाते हैं। हनुमान जी को मनाना है, फिर कथा सुनाना है। बाबा तुलसी ने बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम घनाक्षरी लिखा है जिसके द्वारा हनुमान जी की वंदना की है। आइए पढ़ते हैं फिर अर्थ सहित समझाते हैं। सिंह का संहारी बल सुरसा सुधारी छले और लंकिनी पछारी मारी बाटिका उजारी है और लंक पर जारी मकरी बिधारी बार बार और जातु धान धारी दूर दानी करी डारी है और तोरी जमका तरी मदोदरी कठोरियानी और रावण की रानी मेघनाथ महतारी है और भीर बाह पीर की और निपट राखी महावीर। कौन के सकोच तुलसी के सोच भारी है। सिंहिका के बल का संहार करके सुरसा के छल को सुधार कर लंकिनी को मार गिराया और अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। लंकापुरी को अच्छी तरह से जलाकर मकरी को विदीर्ण करके बारंबार राक्षसों की सेना का विनाश किया।
यमराज का खड्ग अर्थात पर्दा फाड़कर मेघनाथ की माता और रावण की पटरानी मंदोदरी को राजमहल से बाहर निकाल लाए। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है, किसके संकोच में पड़कर आपने केवल मेरे बाहु की पीड़ा को, भय को छोड़ रखा है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओ हनुमान जी के बल का याद दिलाते हुए आइए राम जी से वंदना करता हूं। मेरी विनती सुनो हे राम जी, मेरी विनती सुनो हे राम जी, वरना कचहरी जाकर अपील करूंगा। मेरी विनती सुनो हे राम जी, वरना कचहरी जाके अपील करूंगा। हार जाओगे मुकदमा प्रभु, हार जाओगे मुकदमा प्रभु, वीर हनुमत को अपना वकील करूंगा। वीर हनुमत को अपना वकील करूंगा। अब राम जी से हम लोगों ने विनती की कि विनती करो, सुनो, विनती सुनो, वरना कचहरी जाके अपील करूंगा, और नहीं मानोगे तो हनुमान जी को अपना वकील करूंगा। तो आइए अब इसके बाद जो है कथा में प्रवेश करते हैं। थोड़ा संक्षिप्त कथा चलेगी। 150 श्लोक तक का अर्थ आप सुन चुके थे। श्री शुक्राचार्य महाराज शंकर जी की वंदना बाबा भोलेनाथ के अनेकों नाम से कर रहे हैं, तो इसके पहले हम सुना चुके हैं, और आगे के नाम लेके जो वंदना करते हैं उसको सुना रहे हैं। आप लोग भी मनन स्तुति करें। रक्षोग्र, राक्षसों के संहार करता बाबा भोलेनाथ की ये सब नाम शुक्राचार्य जी महाराज द्वारा रखे गए हैं। पशुग्र, जीवों के संहारक। अभिग्र, विघ्न रहित। ससित, तांडव काल में ऊंची श्वास लेने वाले। विभ्रांत, भ्रांतिहीन, महांत, विशाल मर्यादा वाले। अत्यंत दुर्गम, परम दुष्प्राप्य। कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, जयंत बारंबार शत्रुओं पर विजय पाने वाले। लोक नामीश्वर, समस्त लोकों के स्वामी। अनाश्रित, स्वतंत्र, वेद्य, भक्तों द्वारा प्राप्त करने के लिए लक्ष्य स्वरूप, समत्व अधिष्ठित, समता संपन्न, हिरण्य बाहु, सुनहरी कांति वाली, सुंदर भुजाओं से सुशोभित, व्याप्त, सर्वव्यापी, महादीप्तिशाली, सुकर्मा, उत्तम कर्म वाले, प्रसह, विशेष रूप से सहन करने योग्य, ईशान, नियंता, सुचक्षु, सुशोभन नेत्रों से युक्त, क्षिप्रेशु, शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले, सदस्य, उच्च श्रवा आदि उत्तम अस्वरूप, शिव, निरूपाधि, मोक्षद, मोक्षदाता, कपिल, कपिल वर्ण, पिसंग, कनक सदिश, कांतिमान, महादेव, ब्रह्मादि देवताओं के तथा ब्रह्मवादी मुनियों के देवता, धीमान, उत्तम बुद्धि संपन्न, महाकल्प, महाप्रलय काल में विशाल शरीर धारण करने वाले, दीप्त, अत्यंत तेजस्वी, रोदन रुलाने वाले, हस हसनशील, दृढ़ धन्वा, सुदृढ़ धनुष वाले, कवची, कवचधारी, रथी, रथ के स्वामी, बरूथी, भूतों एवं पिशाचरों की सेना वाले, भृगुनाथ, महर्षि भृगु के रक्षक, शुक्र, अग्नि स्वरूप, गहरेष्ठ, निकुंज प्रिय, वेधा, ब्रह्म स्वरूप, अमोघ, निष्फलता रहित, प्रशांत, शांत चित्त, सुमेध, सुंदर बुद्धि वाले और वृष धर्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है हे भगवान। आप विश्व रूप, कृतिवासा, गजासुर के चर्म को धारण करने वाले, पशुपति, पशुओं के स्वामी और भूतपति, भूत प्रेतों के अधीश्वर है। आपको बारंबार प्रणाम है। आप प्रणव, ओंकार स्वरूप और ऋग्यु साम वेद त्रयी रूप हैं।
स्वाहा स्वधा वसटकार ये तीनों आपके स्वरूप हैं तथा मंत्रात्मा मंत्रों के आत्मा आप ही हैं। आपको अभिवादन है। आप तुष्टा प्रजापति विश्वकर्मा धाता सबको धारण करने वाले कर्ता कर्मनिष्ठ चक्षु श्रोतमय दिव्य नेत्र एवं दिव्य स्रोत से युक्त भूत भव्य भवेश भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता और कर्मात्मा कर्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप वसु 8 वसुओं में एक वसु साध्य गण देवों की एक कोटि रुद्र दुखों के विनाशक आदित्य अदिति पुत्र सूर्य देव रूप विश्व विश्व देवता रूप मारुत वायु स्वरूप एवं देवात्मा देवताओं के आत्म स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आप अग्नि शोष विधिज्ञ अग्निशोष नामक यज्ञ की विधि के ज्ञाता पशु मंत्रौषध यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पशु मंत्र और औषध के निर्णेता स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले अज जन्म रहित अपूर्व प्रथम आदंत स्वरूप प्रजापति प्रजाओं के स्वामी और ब्रह्मात्मा ब्रह्म स्वरूप है। आपको अभिवादन है। आप आत्मेश मन के स्वामी हैं। आपको अभिवादन है। आप आत्मेश मन के स्वामी आत्मवश्य मन को वश में रखने वाले सर्वे शक्ति से समस्त ईश्वरों में सबसे बढ़कर सर्वभूतांग भूत संपूर्ण जीवों के अंग भूत तथा भूतात्मा समस्त प्राणियों के आत्मा है। आपको नमस्कार है। आप निर्गुण सतो रजो तमो तीनों गुणों से परे गुणज्ञ तीनों गुणों के रहस्य के ज्ञाता व्याकृत रूपांतरित अमृत अमृत स्वरूप निरूपाख्य अदृश्य मित्र जीवों के हितैषी और योगात्मा योग स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आप पृथ्वी मृत्यलोक अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोक महर लोक दिव्य स्वर्ग लोक जन जन लोक तपह तपोलोक सत्य सत्य लोक हैं। इस प्रकार लोकात्मा सातों लोक स्वरूप आपको अभिवादन है। आप अव्यक्त निराकार रूप महान पूज्य भूतादि समस्त प्राणियों के आदिभूत इंद्रिय इंद्रिय स्वरूप आत्मज्ञ आत्म तत्व के ज्ञाता विशेष सर्वाधिक और सर्वात्मा संपूर्ण जीवों के आत्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप नित्य सनातन आत्मलिंग स्वप्रमाण स्वरूप सूक्ष्म अपो अणु से भी अणु इतर महान से भी महान शुद्ध शुद्ध ज्ञान संपन्न विभु सर्व व्यापक और मोक्षात्मा मोक्ष रूप हैं। आपको प्रणाम है। यहाँ तीनों लोकों में आपके लिए मेरा नमस्कार है तथा इनके अतिरिक्त अन्य 3 परलोकों से भी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार महरलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत चारों लोकों में मैं आपका अभिवादन करता हूँ। ब्राह्मण वत्सल विभो इस स्तोत्र में मेरे द्वारा जो कुछ उचित अनुचित कहा गया उसे यह मेरा भक्त है ऐसा जानकर आप क्षमा कर दें। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों तदंतर शुक्राचार्य देवाधिदेव नील लोहित भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके चरणों में लौट गए और पुनः विनम्र होकर उनके समक्ष चुपचाप खड़े हो गए। तब शिव जी ने हर्ष पूर्वक अपने हाथ से शुक्राचार्य के शरीर को सहलाते हुए उन्हें यथेष्ट दर्शन दिया और वहीं अंतर्निहित हो गए। उन देवेश्वर के अंतर्निहित हो जाने पर शुक्राचार्य अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई सेविका जयंती को देखकर उससे इस प्रकार बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो अथवा किसकी पुत्री हो जो मेरे तपस्या में निरत होने पर तुम भी कष्ट झेल रही हो। इस प्रकार ये घोर तप करती हुई तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो। हे सुश्रेणी, मैं तुम्हारी इस उत्कृष्ट भक्ति विनम्रता इंद्रिय निग्रह और प्रेम से परम प्रसन्न हूँ। हे बरवर्णिनी, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहती हो। हे बरारोहे, तुम्हारी क्या अभिलाषा है उसे तुम अवश्य बतलाओ। मैं आज उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, चाहे वो कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। शुक्राचार्य के यो कहने पर जयंती ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण,
आप अपने तपोबल से मेरे मनोरथ को भली भांति जान सकते हैं, क्योंकि आपको तो सबका यथार्थ ज्ञान है। ऐसा कहे जाने पर शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जयंती के मनोरथ को जानकर उससे कहा कि हे सुंदर भाव वाली सुश्रोणी इंद्रिवर, कमल के सदृश तुम्हारा वर्ण श्याम है। हे देवी, तुम्हारे नेत्र अत्यंत रमणीय हैं तथा तुम्हारा भाषण अतिशय मधुर है। हे बराहे, तुम 10 वर्षों तक मेरे साथ रहने का जो मुझसे वर चाह रही हो, वो वैसा ही हो। हे मत्तकासिनी, आओ अब हम लोग अपने घर चलें। तब अपने घर जाकर शुक्राचार्य ने जयंती का पाणी ग्रहण किया। फिर तपोबल संपन्न शुक्राचार्य ने माया का आवरण डाल दिया, जिससे सभी प्राणियों से अदृश्य होकर वे 10 वर्षों तक जयंती के साथ निवास करते रहे। इसी बीच जब दिति के पुत्रों को यह ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य सफल मनोरथ होकर घर लौट आए हैं, तब वे सभी हर्षपूर्वक उन्हें देखने की अभिलाषा से उनके घर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर जब उन्हें माया से छिपे हुए गुरुदेव शुक्राचार्य नहीं दिख पड़े, तब वे उनके लक्षण को समझकर जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। प्रेम से बोलिए मत्स्य भगवान की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है और आइए अब हम लोग प्रभु की आरती करते हैं। चलो सब लोग उपस्थित हो जाओ। नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जनन के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। यो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, माया मूरख कलकामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, इस विध मिलो दयामय, तुमको माया कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, दर पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।
ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम जनसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव शरवं मम देवदेव ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि च पशु परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय पूजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा ओम शांति हरि ओम शांति बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई बाबा के दरबार में माई कहे सो होय जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो सनातन धर्म की जय हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् पार्वती पतये हर हर महादेव त्राहि माम जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए और जाने अजाने अबोध अनाथ बालक दया कर दीजिए ओम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम ओम गोविंदाय नमः ओम इंद्राय नमो नमः जय जय श्री सीताराम जय 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 प्रभु श्री सीताराम राखी जी वेदांश जी विकास दुबे जी जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय 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 श्री सीताराम 81 कह रहे थे कि आवाज नहीं आ रही है एक कह रहा है वो लो उधर वाला